अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूं ज़रका इकबाल और आप देख रहे हैं नज़ायर न्यूज़। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान में वादिये नीलम ग्रेस जानवई गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में यौम तासीस के मौका पर एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें उस्ताज़ा बच्चों और अहले इलाका ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान गुल मिन्हाज से। फिर कोई भी अच्छा काम करे किसी भी इदारे को उसको सराहना चाहिए। जब तक उस इदारे को कोई भी नहीं सराहेगा तो वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। उस्ताद एक दूसरा वालिदैन होता है। वालिदैन को चाहिए, जो हमारे वालिदैन होते हैं उनको चाहिए कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो हर हफ्ते आकर अपने बच्चों की कारकर्दगी उस्तादा से पूछें। अगर हर हफ्ते नहीं आ सकते तो महीने में 2 बार उनको कम अज़ कम स्कूल में आकर उस्ताज़ा इकराम से उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछना चाहिए। अगर महीने में 2 बार भी नहीं आ सकते तो गलती से महीने में 1 बार आकर स्कूल में पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, उनका मतलब कि किताबें ठीक हैं, कोई कमी पेशी तो नहीं है। लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करते। हम सिर्फ ये करते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, ना उनके नाखून देखते हैं, ना उनके बाल देखते हैं, ना यूनिफॉर्म देखते हैं और ना ही कोई और किताबें देखते हैं कि कैसा बच्चा जा रहा है। जब एंड पे रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि उस्ताद नालायक है। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का बगल बच गया। जलसा जुलूस और रैलियों का जोरों शोर से इनेकाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग की वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा सब्तैन अली जाफरी उम्मीदवार ने रैली की सूरत में डिस्ट्रिक्ट से रिटर्निंग ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मकसूद रजा अंसारी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर जहाँ पर गुज़श्ता तवील अरसे से बलदियाती इदारों को उज़्व मुअत्तल बनाकर रख दिया गया था, कहीं हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करके गुजर गईं। तमाम जमातों ने अपने इंतखाबी मंशूरों में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद का वादा करती रहीं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद मुख्तलिफ हीले बहानों से बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करती रहीं। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के वाज़ह अहकामात पर मौजूदा हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात करवाने पर मजबूरन आमादा हो गई और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं और 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और 27 नवंबर को पूरे आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होंगे। अवाम में इन इंतखाबात के लिए काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। गली मोहल्ला तक सियासी कारकुन मुतहरक हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिला में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग के वार्ड बगलूर से आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा सब्तैन अली जाफरी के घर से एक रैली निकाली गई, जो बाग बाजार का चक्कर लगाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बाग में रिटर्निंग ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर ख्वाजा सब्तैन अली जाफरी ने अपने कागजात बतौर आज़ाद उम्मीदवार जमा करवाए। इस मौका पर अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद इनकी हमरा थी। अगरचे लोगों में बलदियाती इंतखाबात को लेकर बहुत जोश खरोश पाया जाता है, लेकिन इन इंतखाबात के बार बार इल्तवा के बायस इंतखाबात के बारे में शकुक व शुबात के गहरे बादल भी मंडला रहे हैं। आवाम में अच्छी खासी तादाद अभी तक गोमो की कैफियत का शिकार है कि हुकूमत किसी बहाने इन इंतखाबात को मजीद इल्तवा में ना डाल दे। अगर बात की जाए सियासी जमातों के हवाले से तो इन इंतखाबात में काबिल ज़िक्र जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नुमाया नजर आती हैं और इनकी क़यादत और कारकुन हर सतह पर मुतहरक नजर आते हैं। बाग में मुस्लिम लीग नून कुछ मिसाइल का शिकार नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज़्यादा सरगर्म नजर आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने कारकुनों को मुतहरक करने में संजीदा नजर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी जमात ने वार्ड की सतह पर अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। 29 अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातें अपने उम्मीदवार फाइनल कर देंगी। इसके बाद ही असल पार्टी पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मकसूद रजा अंसारी, ब्यूरो चीफ, एन न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर। जन्योट में दौरान ड्यूटी नामालूम कार ड्राइवर की टक्कर से जफर अब्बास ASI जो शदीद जख्मी हुए थे, गुज़िश्ता रोज जख्मों की ताप न लाते हुए खालिके हकीकी से जा मिले। शहीद जफर अब्बास ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO इमरान अहमद मलिक, DSPs और दीगर पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शहीद जफर अब्बास ASI को पुलिस की जानिब से सलामी भी दी गई और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। DPO इमरान अहमद मलिक ने शहीद के मासूम बेटे से इजहार ताज़ियत करते हुए महकमा पुलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। शहीद जफर अब्बास ASI की मैयत सरकारी एजाज के साथ उनके आबाई गांव रवाना कर दी गई।
खुर्द में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी 5वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फैसल से। मौजूद है लतीफाबाद 8 नंबर बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड में, जहां हर साल की तरह इस साल भी 5वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया। जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के बानी मोहम्मद खालिद कादरी हमारे मोहम्मद खालिद कादरी चेयरमैन जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन आज का ये 5वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम जो कि जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन और हाजी अब्दुल अजीज़ मेमन वेलफेयर के इश्तराक से बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड में मुनक्किद पजीर है। इन इज्तिमाई शादियों के करने का मकसद गरीब लोगों को फैसिलिटीज़ फराहम करनी है जो अपनी बच्चियों की शादी जहेज़ न होने की वजह से नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें ये फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं कि वो अपनी बच्चियों के रिश्ते तय करें और जहेज़ और खाने की ज़िम्मेदारी हमारे वेलफेयर के ऊपर छोड़ दें। तो हम उस तमाम जहेज़ के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो एक नए कपल्स के लिए, नई फैमिली के लिए कंपलसरी होती हैं, जिसमें फ़र्नीचर, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, पंखे, इस्त्री, डिनर सेट, वाटर सेट, क्रॉकरी के तमाम आइटम्स और किचन के तमाम आइटम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा कि वो तमाम शहरों में ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद को यकीनी बनाए ताकि हर शहर में जो नीडी पर्सन हैं, जो गरीब बच्चियाँ की अपनी शादी जहेज़ न होने की वजह से नहीं कर सकते हैं, परेशानी का शिकार हैं, वो अपने इस फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो सकें। इमरान मेमन, ताजिर अनाज मंडी। ये हमारा 5वां सालाना प्रोग्राम है जो आज 15 बच्चों की शादी का प्रोग्राम है। उससे पहले तो 20-25 साल से प्रोग्राम चलता है पंजाब कामोकी में हमारा, तो वहाँ को देख के हमने ये शुरू करा था 5 साल पहले। तो इसके अंदर हम जहेज़, फर्नीचर के अलावा वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कुर्सियाँ, टेबलें, क्रॉकरी का सामान, इस्त्री, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हम मुहैया करते हैं। जो अब मैं ये एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से और आवाम से भी, जो लोग हमारे जो साहिब हैसियत हैं, जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं शादियों में, उनको चाहिए कि वो 2-4 बच्ची महल्ले में ऐसी देखें, उनके साथ उनके भी निकाह करें, जो उनके तोहफ़ी को वो सामान दें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हर महल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में ये प्रोग्राम रखें ताकि ये बच्चों का मसला हल हो, ताकि वो बच्चियाँ अपने घरों को हो जाएं, और ये बहुत सवाब का काम है। शुक्रिया। आज जो है जिलानी वेलफेयर वालों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, साल अरेंज करते हैं। मैंने इनका सेकंड प्रोग्राम अरेंज किया है। बहुत ही नज़्म ज़ब्त और बहुत अच्छा ये इनका काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त महंगाई का जोर है और सैलाब ज़ब्तान जो है वो भी हमारे बहुत मुतासिर है, तो ये सब मामला चल रहे हैं, उसमें ये बड़ा ही नेकी का काम है। अब ये कि घर बस रहे हैं, लोग खर्चा ही नहीं कर सकते, खाने को नहीं है, और इस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम करके बहुत ज़्यादा नेकियां कमाई है। एक शादी करना एक हज और उम्रे की सआदत हासिल करने के बराबर होता है। बिहाड़ी एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के अहकामात की रोशनी में और सुपरिटेंडेंट हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब के हदायत पर एजुकेशन यूनिट इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल आरबी ने मुकामी स्कूल में मुनक्किद सेमिनार में तलबा और स्कूल स्टाफ से कहा कि ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। मोटरसाइकिल सवार हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं और मोबाइल फोन को किसी भी सूरत दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल न किया जाए। आलमी अदारा बराए इंसानियत IFRC के सरबराह बराए एमरजेंसी और नॉर्वेजियन रेड क्रॉस के सरबराह बराए ऑपरेशन रेथोंग हैंकन जैकब का डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के सरबराह बराए पाकिस्तान एमरजेंसी चेरान जैवा का कहना है कि हमारी मदद के बावजूद मुतासरीन को मज़ीद मदद की ज़रूरत है, जिसके लिए हम इक़दामात उठा रहे हैं। First of all, we are very sorry to learn about this catastrophe that's affecting the people of Pakistan again. खबरें आपने जानी मुल्क भर के हालात से। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ायर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें।